अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुशामदीद। पीटीआई की आला क़यादत क्या 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है या नहीं है, इस हवाले से जो पंजाब पुलिस की एक तहकीकाती टीम इसके ऊपर काम कर रही थी, आज आपको बताऊँगा कि जो इस तहकीकाती टीम ने क्या अब तक के जो इन्वेस्टिगेशन की है या तहकीकात की हैं, उनमें से पीटीआई की क़यादत के मुलव्वस होने के कोई सबूत मिले हैं या नहीं मिले। और उसके साथ-साथ आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो तहकीकाती टीम है, ये किन बुनियादों के ऊपर और किन एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए तहकीकात कर रहे हैं। और उसके साथ-साथ आपको ये भी बताऊँगा कि अब तक कितने जो पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ क्या-क्या सबूत जमा हो चुके हैं ये तहकीकाती टीम के पास। और उसके साथ-साथ ये भी बताऊँगा कि ये जो आगे मिलिट्री कोर्ट्स में जिनके मुकदमात जा रहे हैं, वो किन बुनियादों के ऊपर जा रहे हैं। तो इन 3 या 4 नुकात के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो तहकीकाती टीम है, ये इनको पास अभी तक पीटीआई की जो लीडरशिप है, उसके हवाले से क्या सबूत मिले हैं कि ये जो सानिया 9 मई था, जिसमें कोर कमांडर हाउस, उसके साथ-साथ जीएचक्यू और जो दीगर सेंसिटिव जो हसास मकामात थे, उनके ऊपर हमला किया गया पीटीआई के कारकुनों की तरफ से। तो ये क्या-क्या सबूत अभी तक जो पुलिस की तहकीकाती टीम है, एक डीआईजी की सरबराही में, कामरान आदिल की सरबराही में, वो अब तक क्या-क्या हकाइक जमा कर चुकी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे एक इस कमेटी के एक अहम रुकन से बात हुई, जिन्होंने अपनी ये जो तमाम तफ़सीलात हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड शेयर की हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट है अभी तक पब्लिक नहीं की गई। तो मुझे जो ये तहकीकाती कमेटी के एक रुकन ने ये बताया कि ये जो इनका फ़ोकस था, सबसे पहला ये था कि जो जितने भी गिरफ्तार पीटीआई के रहनुमा हैं, उनके तमाम जो मोबाइल फ़ोन ज़ब्त हुए हैं, उनसे तमाम रिकॉर्ड जो पीटीआई का जो लीडरशिप है, उसके हवाले से जो व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी डिस्कशंस चलती रही सानिया 9 मई के दौरान भी, और उससे पहले भी जितनी भी इनकी अहम मुलाकातें होती थी इमरान खान के साथ या मीटिंग्स होती थी, और उसके बाद जो फैसला साजी की जाती थी, वो तमाम रिकॉर्ड पुलिस के पास अब जमा हो चुका है। और उस रिकॉर्ड की रोशनी में जो ये पुलिस एहलकार हैं, ये इस बात पे इन्होंने कंफर्म किया है कि ये जितना भी जो सानिया 9 मई था, जिसमें जीएचक्यू के ऊपर या उसके साथ-साथ कोर कमांडर हाउस के ऊपर, और उसके साथ-साथ एक हमला जो है आईएसआई के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के ऊपर भी करना था। ये तमाम वो हिदायत पीटीआई की सीनियर जो लीडरशिप है, वो अपने कारकुनान को बज़रिया जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, उनके तहत दे चुकी थी कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है, तो उस सूरत में ये कारकुनों को किस तरफ लेकर जाना है। जो ये जितने भी हमले किए गए हैं, ये पहले से ही लीडरशिप की तरफ से तयशुदा थे कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, तो उनको फौजी जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर लेके जाना है, ना कि किसी सिविलियन इमारत के ऊपर। क्योंकि सिविलियन इमारत का ये जो आपने देखा होगा 2014 का धरना था, उसमें पीटीवी या पार्लियामेंट के ऊपर जो हमले किए गए, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो ये समझती थी कि ये जितनी भी फौजी इंस्टॉलेशंस हैं, अगर इसको टारगेट ना किया गया, तो उनके जो अहदाफ हैं, वो पूरे नहीं होंगे। यही वो वजह थी कि जितनी भी पीटीआई की सेकंड टियर, क्योंकि इमरान खान जब गिरफ्तार हो गए, तो उसके बाद सेकंड टियर लीडरशिप ने वो तमाम हिदायत व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए टाइगर फोर्स के जो मेंबरान थे, जो कि ये पुलिस के ये जो रुकन है, ये बताते हैं कि टाइगर फोर्स कि एक ट्रेन टाइगर फोर्स के जो एहलकार थे या जो वर्कर्स थे, वो ज़मान पार्क में मौजूद थे। उनको डायरेक्ट किया गया कि आप फलां जगह पर पहुंचे। साथ ही सिर्फ ये ही नहीं कि उनको ये बताया गया, बल्कि बाकायदा उनको जो सामान है ये तोड़ फोड़ के लिए, वो भी मुहैया किया गया गाड़ियों के जरिए। और उसके बाद इनको भेजा गया ये जो कोर कमांडर हाउस है, और उसके साथ साथ जो रावलपिंडी में जीएचक्यू के ऊपर और दीगर जो हसास मकामात थे, उनके ऊपर भेजा गया। मुझे ये जो पुलिस के अहम ओहदेदार हैं, आला ओहदेदार हैं, जो इस तहकीकाती टीम में शामिल हैं, उन्होंने ये भी बताया कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें 9 मई वाले दिन बाकायदा तौर पे 4-5 जो सरकर्दा रहनुमा थे लाहौर से, वो बाकायदा डायरेक्शंस दे रहे हैं वर्कर्स को, जो टाइगर फोर्स के लोग थे उनको, कि आपने कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना है। आपने सिर्फ 9 मई वाले दिन सिर्फ कोर कमांडर हाउस के ऊपर ही नहीं, बल्कि 10 और हसास मकामात थे जिनका मीडिया के ऊपर तस्करा नहीं हुआ, उनके ऊपर भी हमला किया गया था। सवाल ये भी उठता है, ये जो तहकीकाती टीम है, वो ये बताते हैं कि ये ऐसी हसास मकामात थे जिनका किसी को इल्म नहीं है। ये भला किस तरह जो पीटीआई के वर्कर्स हैं या उसके साथ साथ जो टाइगर फोर्स के मेंबरान थे, उनको किसने ये मालूमात पहुंचाई, ये भी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है इस टाइम जो तहकीकाती टीम है उसको मिल चुकी है। और उसके साथ साथ जो पीटीआई के जो व्हाट्सएप ग्रुप से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली, जितनी भी डिस्कशन थी 9 मई वाले दिन भी और उससे पहले भी,
ये तमाम जो डिस्कशन थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उनसे जो ये तहकीकाती टीम है वो इस नतीजे पे पहुंची है कि ये एक प्री प्लान्ड और वेल ऑर्केस्ट्रेटेड जो ये एक हमला किए गए थे ये तमाम हसास जगहों पर, और ये पहले से तयशुदा था कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होता है तो ये किन किन जगहों पे पहुंचना है। तो ये तो जो तहकीकाती टीम है उसने ये तयन कर लिया इन तमाम, और ये जितने भी सबूत हैं वो आगे मिलिट्री कोर्ट्स जो बनाए जा रहे हैं उनको भी पहुंचाए जा रहे हैं। जिस जो मिलिट्री कोर्ट्स आपने देखा होगा कि जुमेरात के दिन पहला जो 16 जो अराकीन है या शरपसंद अनासिर थे, उनकी तमाम मालूमात और उनके तमाम जो जितने भी सबूत हैं उनके जायजा लेने के बाद मिलिट्री कोर्ट्स ने एंटी टेररिज्म कोर्ट से ये 16 लोगों को मांग लिया है कि इनका बाकायदा से मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड बैच है और थर्ड बैच है, ये भी तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन तहकीकाती टीमें इस टाइम इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं वो आगे मिलिट्री कोर्ट्स को भी पहुंचाई जा रही हैं, जिसके एनालिसिस करने के बाद वो तमाम जो एटीसी के पास इस टाइम जितने भी मुकदमा चल रहे हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स में। तो उसमें जो सेकंड टियर की लीडरशिप है पीटीआई की वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है, जबकि उसके बाद जो प्लानिंग का एक वो था उसमें ना सिर्फ इमरान खान बल्कि जो पीटीआई की पूरी क़यादत है वो तमाम के तमाम ये मनसूबा साजी में मुलव्वस है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में कहाँ पे जाना है। तो ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है, खासतौर पे जो उस टाइम यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी है, मियां महमूद रशीद है, मुराद रास हैं, और उसके साथ साथ जो लाहौर में उस टाइम की जो सीनियर क़यादत थी उनके हवाले से भी आप देखेंगे कि ये एनालिसिस और ये जितने भी सबूत हैं उनकी तहकीकात के बाद मिलिट्री कोर्ट्स में उनका मुकदमा चलाने के हवाले से ये जो मुझे जो इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर हैं वो बताते हैं कि इनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। तो आप देखेंगे कि इनके खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाए जाने के हवाले से आने वाले दिनों में आपको इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। और उसके साथ साथ आपको बताऊं कि ये जो तहकीकाती टीम है ये किन किन पहलुओं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो मेरी बात हुई है इस जो इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर हैं उससे, उन्होंने ये बताया कि 3 चीज़ों को जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं ये मॉनिटर कर रही हैं। नंबर 1, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्टें लगाई गई हैं, खासतौर पे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और जो दीगर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, उन तमाम के उन दिनों की जितनी भी पोस्ट थी जिसकी भी उनको उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा रही है, और उनके तमाम जो पोस्टें हैं वो उनका एनालिसिस करके उनके खिलाफ कोई भी अगर मुलव्वस हुआ तशद्दुद पे उकसाने के हवाले से या 9 मई वाले दिन हमला करने के हवाले से, तो उन तमाम को गिरफ्तार किया जाएगा। जो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मिल रही है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें जितनी भी कोई शेयर हो रही है इन्फॉर्मेशन, उनके जरिए भी ये जो तहकीकाती टीमें हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पे जो इनका है वो सीसीटीवी जो सेफ सिटी के हवाले से जो कैमरास थे, और उसके साथ साथ जो दीगर मीडिया की भी फुटेजेस से ये लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं या तहकीकात हैं वो की जा रही हैं। और तीसरे नंबर पे जो पुलिस ये जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं उनका फोकस है जियो फेंसिंग के जरिए और जो सीडीआर है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के हवाले से ये जितनी भी मालूमात थी उस दिन जितने भी हमला आवर थे या शरपसंद अनासिर थे जो कोर कमांडर हाउस के इर्द गिर्द में मौजूद थे, उन तमाम का जो जियो फेंसिंग के जरिए मालूमात लेके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जो मेरी अभी तक जो इनसे मैंने पूछा है जो इन्वेस्टिगेशन टीम के एक रुकन से कि क्या अभी तक जो इस हवाले से कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि लाहौर की हद तक 680 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कोर कमांडर हाउस पर मौजूद थे। और उसके साथ साथ मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये जो आप मीडिया के ऊपर भी तशहीर कर रहे हैं लोगों की फोटोज लगा के कि इनको आइडेंटिफाई करें और जो कैश रिवॉर्ड है वो हासिल करें, क्या उसके जरिए भी कोई पुलिस की कोई रहनुमाई की गई है या उसकी कोई मदद की गई है लोगों को गिरफ्तार करने के हवाले से? तो मेरे लिए ये अचंभे की बात थी कि अब तक पुलिस को 10 लोग पुलिस ने जो गिरफ्तार किए हैं वो किसी भी जो ये जो फोटोज मीडिया के ऊपर लगाए गए हैं, रिवॉर्ड के जो एक प्रोग्राम है कि 2 लाख रुपए किसी को आइडेंटिफाई करने के आप देंगे तो 2 लाख रुपए दिया जाएगा, उसके जरिए भी 10 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मतलब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी आइडेंटिफाई करके लोगों को बता रहे हैं जो सरकारी महकमों को कि ये लोग मुलव्वस हैं, हम इनको जानते हैं। तो 10 लोग अब तक वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में ये तो जितने भी लोग हैं गिरफ्तार हुए हैं इनके खिलाफ जो मिलिट्री कोर्ट्स में आप देखेंगे कि जिनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद होंगे या जो तोड़ फोड़ में बिल्कुल एक्टिवली मुलव्वस थे, उन तमाम के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलाए जाएंगे, जबकि बाकी जो
मुलविस नहीं है। आपने देखा होगा कि जो सहाफ़ी कवरेज के लिए गए हुए थे या कोई रोक रहे हैं, तो वो भी उनको जो है वो पुलिस आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि छोड़ देगी। लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप है, उस हवाले से जो मैंने उनसे पूछा है सवाल कि किस हद तक आप समझते हैं कि इनका खिलाफ जो मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चल सकता है, तो मुझे जो ये इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर हैं, उन्होंने बताया है कि ये बियॉन्ड एनी डाउट है कि ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड और उसके साथ-साथ वेल प्लान्ड एक वो था कि 9 मई को अगर इमरान खान गिरफ्तार कर दिए जाते हैं, तो उनको कहाँ-कहाँ पे जो अपने कारकुनान हैं और उसके साथ-साथ जो टाइगर फोर्स के अराकीन हैं, उनको कहाँ-कहाँ पे पहुँचाना है, उसमें बाकायदा तौर पे पीटीआई की सीनियर लीडरशिप जो है, वो मुलव्वस है। जो मुलव्वस हैं, एक्टिवली मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ तो मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुझे ये बताते हैं कि मुकदमा चलाए जाएँगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो बाकी मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप फिर इनको ये जितने भी पीटीआई के लीडर हैं, उनको एमपीओ के तहत क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप देखें, लाहौर में जितनी भी पीटीआई की क़यादत थी, जो उस टाइम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, उनके खिलाफ एमपीओ नहीं बल्कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कराए गए हैं और आने वाले दिनों में ये जो मुकदमात हैं, वो मिलिट्री कोर्ट्स में आप शिफ्ट होते हुए देखेंगे। तो ये जितनी भी जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हो चुकी है, ये बियॉन्ड एनी डाउट ये पुलिस वाले और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और उसके साथ-साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो अराकीन भी शामिल हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान की तरफ से और जो पीटीआई की जो दीगर सीनियर क़यादत है, उनकी तरफ से एक पूरा जो प्लान करदा और तयशुदा मंसूबा था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना है, किसी सिविलियन को नहीं करना। तो इससे ये साबित हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन वाले बता रहे हैं कि सबूत भी हैं, आने वाले दिनों में क्या मुकदमात और किन-किन को इसमें नामज़द किया जाता है एंटी टेररिज्म एक्ट के ज़रिए और किन-किन जो पीटीआई की क़यादत है, उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी, इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।